नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट जो क्रैश हो रही है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या हमें सारा फंड बेच देना चाहिए? एक पर्सन का मेरे को कॉल आया, बहुत परेशान हो रहे थे। एक का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भाई क्या करूं, अपना 50% अमाउंट म्यूचुअल फंड का बेच देता हूँ, मार्केट गिरेगी तो दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो फिर मेरे को लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के होंगे। तो देखिए, अगर आपको बेचना है तो सब कुछ बेच दो। म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा, कुछ भी आपको रखने की जरूरत है, सब बेच दो। मार्केट गिरेगी, आप चाहो तो दोबारा ले लेना, या आपका मन हो तो दोबारा मत आना इस मार्केट के अंदर में। क्योंकि अगर ये मेंटलिटी आप रखोगे बेचने वाली, तो आप हमेशा नुकसान ही करोगे। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, आपको अपने पिताजी से सीखना चाहिए, आपको अपनी माताजी से सीखना चाहिए। उदाहरण देता हूँ कि वो उन्होंने पैसा कैसे बनाया। हम लोग बुराई करते हैं ना कि मेरे पिताजी ने खेत नहीं लिए होते, 20 साल पहले 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता तो आज 2 करोड़ हो जाते, 3 करोड़ हो जाते। बातें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन असल में हमारे पेरेंट्स ने ही पैसा बनाया है। हम लोग इस जनरेशन में पैसा बना ही नहीं पा रहे। म्यूचुअल फंड में तो लोग 3-4% लोग ही रह जाते हैं। 5 साल तक अगर देखोगे, एसआईपी तोड़ लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। 5 साल से ज्यादा लोग रुक ही नहीं पा रहे म्यूचुअल फंड में। तो वेल्थ तो बनती नहीं 5 साल के अंदर में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको बेचने की पड़ रही है, आपका पोर्टफोलियो 10-12% डाउन आ गया। आपको पता है कि ऐसा कौन सा साल था जब मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया? मुझे पक्का पता है, आपको उसका आंसर नहीं मालूम है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। आप बोलोगे सर 2020 में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, बहुत बुरी तरह से गिरी थी कोरोना काल के अंदर। तो ये आंसर गलत है। मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 10 साल पहले। अब मैं बताता हूं किस तरह से। अब आपको होगा तो इस साल भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो पिछले 1 साल का अगर आप देखोगे ना, बजट आने वाला है 1 फरवरी को। पिछले बजट पर मार्केट थी 72,000 पे था सेंसेक्स। अभी कहां चल रहा है? 76,000। तो नेगेटिव रिटर्न कहां हुआ भाई? 4-5% का तो प्रॉफिट ही है ना 1 साल के अंदर। उसी तरीके से पिछले साल ही प्रॉफिट था। आप कहोगे सर कोरोना काल में तो नेगेटिव रिटर्न था। नहीं सर, मार्केट जितनी भी गिरी थी उसी साल में रिकवर हो गई थी। तो उस साल भी नेगेटिव रिटर्न नहीं था। नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला था 10 साल पहले। एक समय था जब मार्केट 2 साल 3 साल तक तो नेगेटिव रिटर्न ही देती थी। इस साल -5, उससे अगले साल -10, उससे अगले साल कभी -20% रिटर्न दे दिया। तो पिछले 20 साल से तो हमने नेगेटिव रिटर्न पर्टिकुलर ईयर में देखे ही नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, 2 महीने के लिए देखिए, फिर रिकवर हो गए। ओवरऑल जब ईयर का रिटर्न देखोगे तो पॉजिटिव ही रहा है। पिछले 10 साल से पॉजिटिव रिटर्न लेते आ रहे हो। अगर 1 साल 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न मिल भी जाएंगे तो क्या हो गया? पैसा बिजनेस में लग रहा है। आप तो डर जाते हो। जोमेटो में आपने पैसा लगाया, शेयर गिर गया, आप डर गए, घबरा के बाहर दे दिया। अरे आपको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, पैसा बिजनेस में जा रहा है भाई। जोमेटो के मालिक को पूछो कितने लोगों से फंडिंग ले रखी है, उसमें कितने लोग मेहनत करते हैं, डिलीवरी बॉय मेहनत करते हैं, चैट प्रोसेस वाले मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद बिजनेस बनाया जाता है, उससे प्रॉफिट बनता है, तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो क्या आप उनसे ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है? फिर भी प्रोमोटर्स भरोसा कर रहे हैं। मालिक तो उसका बेच के भाग नहीं गया कि नहीं मैं तो जोमेटो बेच दूंगा क्योंकि शेयर मेरा प्राइस गिर गया, कंपनी को लॉस हो रहा है। भाई मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करने का काम उनका है। रिटर्न आपको लेने, आपको रिटर्न लेने में भी टेंशन है, क्योंकि आपके आपके लिए तो सारी चीजें सीधी सीधी होनी चाहिए, मतलब ग्राफ ऊपर उठता होना चाहिए। नेगेटिव आप रिटर्न लोगे नहीं, अब तो महान आत्मा हो, आप तो लॉस कभी करोगे नहीं। जिंदगी भर आपने लॉस किया है। लोन लेते हो, मोटरसाइकिल लेते हो आप, 2-2.5 लाख रुपए की बुलेट ले लेते हो, 3-3.5 लाख पे करते हो, 1 लाख का ये लॉस हो गया आपके साथ में। कार खरीदते हो, 10 लाख की कार 13 लाख रुपया भर देते हो, 3 लाख का इंटरेस्ट देते हो, ये लॉस हो गया 3 लाख रुपए का, है ना? अभी फोन कॉल आएगा आपको, कोई भी ओटीपी लेके आपके बैंक से 50,000 उड़ा देगा, स्कैम कर देगा, वो लॉस हो गया आपके साथ में। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 1 लाख 2 लाख का लॉस दिख रहा है, उसको एग्जिट आपको लेना है। यानी कि आप तो खुद ही अपने साथ में स्कैम कर रहे हो भाई। 5 लाख का पोर्टफोलियो अगर 3 लाख का रह भी जाता है तो क्या हो गया? वो तो फ्लोटिंग लॉस है ना। जब तक आपने बुक नहीं करा तो लॉस कहां से हुआ भाई? माइनस दिख ही तो रहा है। जब तक बेचोगे नहीं तो लॉस कहां से होगा? मैं तो चाहता हूं आप सब लोग बेच दो, क्योंकि आप लोग बेचोगे ना, 99% लोग यही गलती करते हैं। आप लोग बेचोगे तो आपका लॉस, हमारा प्रॉफिट होगा भाई। 1% लोग हैं, 2% लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा बना रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग बेच दो। आप बेचोगे, मेरा प्रॉफिट होगा, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका प्रॉफिट होगा। मैं तो चाहता ही हूँ। करो गलती, जिंदगी में लॉस ही तो किया आपने। लोन ले लोगे, लॉस। शादी करोगे अपनी कर्जे में लोन लेके, वहां पर इंटरेस्ट दोगे, वो लॉस करना है आपको।
बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है, वहां पे आपको लॉस करना है ना। रिटायरमेंट में आप आज 4 रोटी खा तो रिटायरमेंट में आप 2 रोटी खा की जिंदगी गुजारोगे, बच्चों से हाथ फैला के भीख मांगोगे। ये जिंदगी आप वो आपकी मजेदार जिंदगी रहेगी। जहां से पैसा बन सकता है, थोड़ा सा पेन आपको लेना है, थोड़ा सा परेशानी झेलनी है कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाती है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। वो आपसे होगा नहीं तो आपके लिए तो है ही नहीं, आप तो एग्जिट ही कर लो फिर। इससे अच्छा भाई आप कहाँ बैटिंग कर रहे हो देख तो लो। सट्टा खेलना होगा लगा दोगे पैसा, ट्रेडिंग करनी होगी खूब पैसा लगा दोगे, लॉस कर लोगे। एफएनओ खेलना होगा खूब पैसा लगा दोगे, है ना। क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाना होगा, लाख 2 लाख 5 लाख का खूब लॉस कर लोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में जहां सेफ इन्वेस्टमेंट है वहां पे आप रोने लग जाते हो। 10% का लॉस कैसे हो गया। एफएनओ में जीरो कर रहे होगे दिक्कत नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। 2000 में मार्केट गिरी, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है डॉट कॉम बबल के टाइम पर मार्केट गिरी, फिर रिकवर हो गई। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में, फिर रिकवर हो गई। 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस आया, फिर मार्केट रिकवर हो गई, है ना। 2016 में नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन, फिर मार्केट रिकवर हो गई। सबसे बड़ा क्रैश फिलहाल में कोरोना काल में आपका आया, फिर मार्केट रिकवर हो गई। तो अब ये क्या है, 8 10 12% मार्केट गिर भी गई, तो आप इसमें डर क्यों रहे हो भाई। डरने की क्या बात है भाई, फिर रिकवर हो जाएगी, तो चलता रहेगा। आप चाहो, गिरनी ही नहीं चाहिए भाई। आप एक बात तो, गोल्ड गिरता है तो आप क्या करते हो, और खरीदते हो ना। गोल्ड गिर जाता है तो आपकी मम्मी जी कभी बेचने गई क्या, गहने मंगलसूत्र उतारा, गोल्ड 80,000 का था 60,000 का आ गया, कल को जीरो हो जाएगा, मैं बेच के आ रही हूँ। चूड़ियां उतारती होंगी आपकी मम्मी, अंगूठी उतारती होंगी, माला जो अब चेन है ये उतार के बेच जाती होंगी। भैया 80,000 का था हमने खरीदा था, 60,000 हो गया जी, ले तू ही रख ले भाई, क्योंकि और गिर जाएगा। ऐसा होता है कभी। रियल एस्टेट की जब सरकार चेंज होती है कई बार तो प्राइस कम ज्यादा हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में रियल एस्टेट का अच्छा प्राइस था, प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू थी। बीजेपी सरकार आती, प्रॉपर्टी की कीमत घट गई, जो 1 करोड़ के प्लॉट हुआ करते थे वो 60 70 लाख के रह गए। आपके पिताजी ने क्या करा होगा, घर बेच के आपको किराए पे खड़ा कर दिया होगा, भाई ये किराए के मकान में रहो। नहीं करा ना कुछ भी। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए ना भाई, वो क्यों बेचनी क्यों है भाई। कम हो ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। तो गोल्ड को आपकी माता जी बेचने नहीं जा रही कम होने पर, तो आप म्यूचुअल फंड को कम होने पर क्यों बेचने जा रहे हो। आप पर नहीं है पैसा, मत एवरेज करो। नहीं है पैसा, मत एसआईपी को बढ़ाओ। कम से कम इन्वेस्टेड तो रहो। तो भैया थोड़ा सा कमाना कुछ पैसा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। हम लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम 2.25 लाख रुपए है। अगले 5 साल में 4.5 लाख 5 लाख रुपए हो जाएगी। आज अगर आप देखोगे तो 30 लाख गाड़ियां खरीदी जाती हैं। तो सोचो जो ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, इनका जो सेक्टर है, ये जो इनके शेयर से कितना तेजी से ऊपर बढ़ेंगे, कितना पैसा हम लोग कमाने वाले हैं। आज की डेट में 70,000 टू व्हीलर्स हर साल खरीदे जाते हैं। तो सोचो आज आप पे टू व्हीलर है, मेरे पास है, हम 70,000 लोगों की गिनती में आ रहे हैं। कल को हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो क्यों ना फोर व्हीलर पे शिफ्ट नहीं होंगे हम लोग। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा नहीं क्या। और जिनके पास टू व्हीलर नहीं वो टू व्हीलर लेंगे। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि किस तरह से हम लोगों के यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडिया में होने वाली है, और हम पैसा बनाने वाले हैं। अगर हम काम करने की बात करें तो हमारे यहाँ पे एवरेज जो एज है वो 29 साल है। चाइना में 37 साल है, जापान में 49 साल है। तो यानी कि हमारे पास मेहनत करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। 29 साल एवरेज एज है, तो मेहनत ज्यादा करेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे। जितना ज्यादा खर्चा हो उतना ज्यादा हम पैसा बनाएंगे। और इंडिया में तो महंगाई की कोई कमी नहीं है। 15% महंगाई आप देखोगे तो हेल्थ सेक्टर में 15%, आपके फ्रूट वेजिटेबल खाने के जो आइटम होते हैं इसमें 15% की महंगाई है। तो महंगाई तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है ये आपको महंगाई और जीडीपी का रिफ्लेक्शन है। यानी जितनी जीडीपी रहेगी और जितनी महंगाई रहेगी, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी 6 7% जीडीपी रहने वाली है, 6 7% महंगाई होने वाली है। ये आपका हो गया 12 13%। और 1.5% का आपको स्टॉक से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 14 15% तो हम सालाना बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। तो फिर घबराना क्या है। इस साल अगर जीरो बनेगा तो अगले साल 20% बनेगा, उससे अगले साल जीरो बनेगा, एक साल नहीं बनेगा, 2 साल नहीं बनेगा, तीसरे साल में 40 50% सीधा बनेगा। बट एवरेज आराम से 14 15% रिटर्न हमें मिलने ही वाला है। तो मार्केट में पेशेंस रखो भाई, अपना नुकसान मत करो, आपका नुकसान दूसरे का प्रॉफिट होने वाला है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, मार्केट में क्या करना है समझ चुके हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी मैं हूं गौरव, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं।
गाइडेंस के साथ में लोगों को एडवाइस करता हूँ, उनका पोर्टफोलियो बनाता हूँ, रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूँ, उनकी गोल सेटिंग के हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। आप बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करें, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।